शीर्षक, ये 3 आदतें आपको कभी सफल नहीं होने देंगी। क्या आप भी मेहनत तो बहुत करते हैं, पर लगता है कि कहीं पहुंच नहीं रहे? क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि आप एक ही जगह पर एक अदृश्य चक्की में गोल गोल घूम रहे हैं? आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं, देर रात तक जागते हैं, बहुत कुछ त्याग करते हैं, लेकिन जब अपनी तरक्की का हिसाब लगाते हैं तो नतीजा सिफर लगता है। यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज हम उस अदृश्य दुश्मन की बात करेंगे जो शायद आपकी आंखों के ठीक सामने आपकी सफलता को चुरा रहा है। और वो दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। वो हैं आपकी अपनी आदतें। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बाहरी दुश्मनों को ढूंढने में इतने उलझ जाते हैं कि हम उन छोटी छोटी रोज की आदतों को देख ही नहीं पाते जो दीमक की तरह हमारी काबिलियत की नींव को खोखला कर रही हैं। ये वो आदतें हैं जो आराम का मीठा जहर पिलाती हैं। ये वो आदतें हैं जो कान में फुसफुसाती हैं, अरे कल कर लेंगे ना। ये वो आदतें हैं जो आपको यकीन दिलाती हैं कि आप दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। और इनमें से एक भी आदत, सिर्फ एक, आपकी पूरी क्षमता को बर्बाद करने के लिए काफी है। आज हम ऐसी 3 जहरीली आदतों का पर्दाफाश करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और हो सकता है वो कहानी आपको अपनी ही लगे। ये कहानी है आर्यन नाम के एक नौजवान की। आर्यन जो होशियार है, टैलेंटेड है, जिसके सपने आसमान छूने के हैं, लेकिन जिसकी जिंदगी एक ही गियर में फंसी हुई है। और इसी कहानी के जरिए हम उन 3 बेड़ियों को पहचानेंगे जिन्होंने आर्यन को और शायद आपको भी जकड़ रखा है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या पता आज आप अपनी नाकामी की असली वजह पहचान लें और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें। पहली आदत, टाल मटोल। कल की कब्र में आज के सपनों को दफनाना। हमारी लिस्ट में पहली और शायद सबसे घातक आदत है टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। आज नहीं कल करेंगे वाली सोच। ये वो मीठा जहर है जिसे हम सब ने कभी ना कभी चखा है। ये बहुत आरामदायक लगता है, बहुत सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन सच तो ये है कि ये आपके सपनों का सबसे बड़ा कातिल है। चलिए आर्यन की कहानी पर वापस चलते हैं। आर्यन एक होनहार मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। उसकी कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसके करियर को रॉकेट की तरह उड़ा सकता है। उसे एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन तैयार करनी है जो कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट्स को दिखाई जाएगी। उसके पास पूरा 1 महीना है। पहला हफ्ता, आर्यन सोचता है अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ, आइडियाज़ को और पक्का कर लेता हूँ। वो कुछ ब्लॉग्स पढ़ता है, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखता है, लेकिन असली काम यानी प्रेजेंटेशन बनाने का काम शुरू नहीं करता। वो खुद को यकीन दिलाता है कि वो तैयारी कर रहा है। दूसरा हफ्ता, अब पेट में थोड़ी गुदगुदी, थोड़ी घबराहट शुरू होती है, लेकिन तभी दोस्त का फोन आता है, भाई नई वेब सीरीज आई है, कही क्या? आर्यन सोचता है चलो एक एपिसोड देख लेता हूं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर काम पर बैठूंगा। और वो 1 एपिसोड 2 एपिसोड करते करते पूरा सीजन खत्म कर देता है। रात में सोते हुए थोड़ी चिंता होती है, पर वो उसे झटक कर कहता है कल पक्का शुरू करूंगा, सुबह जल्दी उठकर सब निपटा दूंगा। तीसरा हफ्ता, अब डर का साया गहराने लगता है। डेडलाइन पास आ रही है, काम का पहाड़ बहुत बड़ा लगने लगता है। अब आर्यन काम को इसलिए टाल रहा है क्योंकि उसे डर है कि वो इसे उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितनी सबसे उम्मीद है। वो परफेक्शन का इंतजार कर रहा है। वो सोचता है जब सही मूड होगा, जब सारे आइडियाज एकदम परफेक्ट होंगे, तब शुरू करूंगा। लेकिन वो परफेक्ट मूड कभी आता ही नहीं है। आखिरी हफ्ता, अब हालत पैनिक वाली है। आर्यन रात रात भर जाग रहा है, कॉफी पर कॉफी पी रहा है। वो जल्दीबाजी में आधी अधूरी सी एक प्रेजेंटेशन तैयार करता है। जो शानदार आइडियाज उसके दिमाग में महीनों से थे, वो उन्हें ठीक से कागज पर उतार ही नहीं पाता। वो क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन उसमें न वो आत्मविश्वास होता है, न वो चमक। नतीजा, प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है। उसके बॉस कहते हैं आर्यन, तुम्हारे आइडियाज अच्छे थे पर तुम्हारी तैयारी में कमी दिखी। ऐसा लगा जैसे तुमने इसे आखिरी मिनट में बनाया है। और ये सुनते ही आर्यन को सब समझ आ जाता है। उसकी हार का कारण उसकी काबिलियत में कमी नहीं थी, उसकी हार का कारण था कल। वो 1 महीना जो उसे मिला था, वो रेत की तरह उसके हाथों से फिसल गया। उसने अपने आज के सपनों को कल की कब्र में दफना गया था। आप में से कितने लोग आर्यन की इस कहानी से जुड़ पा रहे हैं? आप जानते हैं कि आपको वो जरूरी काम करना है, आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना है, वो नई स्किल सीखनी है, अपने बॉस को वो ईमेल भेजना है, लेकिन आपका दिमाग आपको 1000 बहाने देता है। अभी बहुत थकान हो रही है, अभी सही समय नहीं है, बस 5 मिनट सोशल मीडिया देख लेता हूं।
ये टाल मटोल आखिर काम कैसे करती है? ये हमारे दिमाग के एक बड़े सीधे से सिद्धांत पर काम करती है, तुरंत मिलने वाले मजे का सिद्धांत, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा दिमाग मुश्किल काम से भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम के बजाय आसान और आरामदायक काम से तुरंत मिलने वाले छोटे सुख को चुनता है। नेटफ्लिक्स देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दोस्तों से गपशप करना, ये सब आसान है, इसमें तुरंत मजा आता है। जबकि उस मुश्किल काम पर मेहनत करने का इनाम भविष्य में मिलेगा, तो हमारा दिमाग शॉर्टकट ले लेता है। लेकिन इसकी कीमत क्या है? कीमत है तनाव। जब आप काम को टालते हैं तो वो आपके दिमाग में एक खुली हुई टैब की तरह रहता है, जो लगातार आपकी मेंटल एनर्जी खाता रहता है। आप आराम करते हुए भी आराम नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि वो काम अभी बाकी है। कीमत है मौके गंवाना, ठीक आयरन की तरह। और सबसे बड़ी कीमत है आपका आत्मसम्मान। हर बार जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं, आज ये काम करूंगा, तो आप अपनी ही नजर में गिर जाते हैं। आपका खुद पर से विश्वास कम होने लगता है। तो इसका हल क्या है? इसका एक कमाल का तोड़ है, जिसे कहते हैं 2 मिनट का नियम। नियम यह है, अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है, तो उसे सोचने में टाइम मत लगाओ, तुरंत कर दो। बिस्तर ठीक करना है, 2 मिनट से कम लगते हैं, अभी करो। किसी को जरूरी मैसेज भेजना है, अभी करो। अपनी काम की टेबल साफ करनी है, अभी करो। और बड़े कामों का क्या? बड़े कामों के लिए इस नियम को थोड़ा बदल दो। अपने बड़े काम को इतने छोटे हिस्से में तोड़ो कि उसे शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगें। आपको 20 पन्ने की रिपोर्ट लिखनी है, आपका 2 मिनट का टास्क है सिर्फ रिपोर्ट का टाइटल और पहला पैराग्राफ लिखना। आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, आपका 2 मिनट का टास्क है सिर्फ अपने वर्कआउट के कपड़े पहनना। आयरन को वो बड़ी प्रेजेंटेशन बनानी थी, उसका 2 मिनट का टास्क क्या था? सिर्फ पावर पॉइंट खोलना और पहली स्लाइड पर टाइटल लिखना। ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये टाल मटोल की जड़ पर, यानी शुरू करने के डर पर हमला करता है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो गति अपने आप बन जाती है। फिजिक्स का एक नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। जो चीज गति में है वो गति में रहना चाहती है। एक बार आर्यन पहली स्लाइड बना लेता तो बहुत मुमकिन था कि वो दूसरी भी बना लेता और फिर तीसरी भी। तो आपकी चुनौती ये है, अगले 1 हफ्ते इस 2 मिनट के नियम को अपनी जिंदगी में उतारिए। हर उस काम को पहचानिए जिसे आप टाल रहे हैं और खुद से पूछिए कि इसका वो कौन सा हिस्सा है जिसे मैं अभी 2 मिनट में शुरू कर सकता हूं। याद रखिए, सफलता का सफर 1000 मील का हो सकता है, लेकिन वो शुरू एक कदम से ही होता है। और टाल मटोल वो दलदल है जो आपको वो पहला कदम ही उठाने नहीं देता। इस दलदल से आज ही बाहर निकलिए। तो अब चलो आते हैं दूसरी बुरी आदत पर। एक ऐसी आदत जो बाहर से तो नहीं दिखती, पर अंदर ही अंदर आपको दीमक की तरह खा जाती है। यह आदत है हर चीज को नकारात्मक और शक के चश्मे से देखने की। हर मौके में एक मुश्किल, हर तारीफ में एक ताना और हर चुनौती में पहले से ही हार देखने की आदत। आर्यन की कहानी पर लौटते हैं। प्रोजेक्ट हाथ से जाने के बाद आर्यन बहुत टूटा हुआ है। उसका मैनेजर उसे अपने केबिन में बुलाता है और कहता है, आर्यन, मुझे पता है तुम निराश हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे शुरुआती आइडियाज शानदार थे। मुझे लगता है कि अगर तुम अपने टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन स्किल्स पर थोड़ा काम करो तो अगला बड़ा प्रोजेक्ट तुम ही लीड करोगे। अब सोचो, एक पॉजिटिव सोच वाला इंसान इस बात को कैसे देखेगा? वो इसे एक मौके की तरह देखेगा। वाह, मेरे बॉस को मुझ पर भरोसा है, उन्होंने मेरी कमी साफ साफ बताई ताकि मैं उसे सुधार सकूं। ये तो बेहतर बनने का एक रोड मैप है। लेकिन आर्यन ने तो नकारात्मकता का चश्मा पहना हुआ है। उसके कानों तक मैनेजर के शब्द कुछ ऐसे पहुंचते हैं, तुम अपने आइडियाज ठीक से पेश नहीं कर सकते, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बकवास है, तुम इस लायक ही नहीं हो। वो कैबिन से बाहर आता है और खुद से बात करना शुरू कर देता है। देखा, मैं जानता था मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं इस करियर के लिए बना ही नहीं हूं। बाकी सब मुझसे बेहतर है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं हमेशा पीछे ही रह जाऊंगा। यही है नकारात्मकता का जाल। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, यानी एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे आप खुद से, अपनी सोच से खुद सच कर देते हैं। जब आप लगातार खुद को ये बताते हैं कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, तो आपका दिमाग सबूत जुटाना शुरू कर देता है। आपको अपनी तारीफें सुनाई नहीं देंगी, लेकिन छोटी सी बुराई भी पहाड़ जैसी लगेगी। आप सामने पड़े मौके को देखना बंद कर देंगे और सिर्फ उन मुश्किलों पर ध्यान देंगे जो शायद कभी आए भी नहीं। यह आदत धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खा जाती है। आप नया चैलेंज लेने से डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही हार की तस्वीर बनी हुई है। कोशिश करके क्या फायदा, आखिर में फेल ही तो होना है।
इस अदृश्य दुश्मन से कैसे लड़ा जाए? इसका समाधान है अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना। जैसे आप बागी से जंगली घास निकालकर फूल लगाते हैं, वैसे ही दिमाग से नेगेटिव विचारों को निकालकर पॉजिटिव विचार लगाने होंगे। और इसका सबसे दमदार तरीका है रीफ्रेमिंग, यानी अपने नजरिए को बदलने की कला। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी भी हालात को एक अलग, ज्यादा पॉजिटिव नजरिए से देखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुसीबतों को अनदेखा कर दें, बल्कि ये है कि आप मुसीबत के साथ साथ उसमें छिपे मौके और समाधान को भी देखें। चलो आर्यन के उदाहरण पर वापस चलते हैं। उसका नेगेटिव विचार था, मेरा बॉस सोचता है कि मैं नाकाबिल हूं। रिफ्रेमिंग के बाद वो इसे ऐसे देख सकता है, मेरे बॉस को मुझ पर इतना भरोसा है कि वो अपना वक्त निकालकर मुझे बेहतर बनने में मदद कर रहा है। उसने मुझे साफ रास्ता दिखाया है कि मुझे किन स्किल्स पर काम करना है। देखा आपने, हालात वही हैं, शब्द वही हैं, लेकिन मतलब पूरी तरह बदल गया। एक विचार आपको लाचार बना रहा है, दूसरा आपको एक्शन लेने के लिए हिम्मत दे रहा है। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जब भी आप खुद को एक नेगेटिव विचार सोचते हुए पकड़ें, तो रुकें, उसे एक कागज पर लिखें और फिर खुद से 3 सवाल पूछें। क्या ये विचार 100% सच है? क्या सच में कोई आपको पसंद नहीं करता, या कुछ लोग हैं जो करते हैं? क्या आप हमेशा फेल होते हैं या कभी कामयाब भी हुए हैं? आप पाएंगे कि ज्यादातर नेगेटिव विचार सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर सोची गई बातें होती हैं। इस विचार को सोचने से मुझे कैसा लग रहा है? क्या ये मुझे ताकत दे रहा है या मेरी एनर्जी खींच रहा है? इस हालात को देखने का एक ज्यादा पॉजिटिव तरीका क्या हो सकता है? उदाहरण के लिए, नेगेटिव विचार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा करियर बर्बाद हो गया। रीफ्रेम, मैंने एक गलती की और इससे एक जरूरी सबक सीखा। यह अनुभव मुझे भविष्य में और ज्यादा स्मार्ट बनाएगा। ये प्रैक्टिस शुरू में मुश्किल लग सकती है, क्योंकि आपका दिमाग नेगेटिविटी के पुराने पैटर्न पर चलने का आदी है। लेकिन जैसे आप जिम जाकर मसल्स बनाते हैं, वैसे ही आप इस प्रैक्टिस से अपने मानसिक मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। आर्यन ने यही करना शुरू किया। जब भी उसके मन में मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूं का ख्याल आता, वो रुकता और उसे रीफ्रेम करता। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं और मैं सीखने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे उसका चश्मा बदलने लगा। उसे अब हर जगह बाधाएं नहीं, बल्कि मौके दिखने लगे। और जब आपका नजरिया बदलता है, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। याद रखिए, आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का ही आईना है। तीसरी आदत, आराम का जाल, सीखने और बढ़ने से इनकार। और अब हम आते हैं आदत नंबर 3 पर। यह आदत शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये सबसे आरामदायक लगती है। ये एक सुनहरा पिंजरा है जिसकी दीवारें मखमल की हैं। ये आदत है अपने कंफर्ट जोन यानी आराम के दायरे में कैद रहने की। ये नई चीजें सीखने, नई चुनौतियों को अपनाने और खुद को बेहतर बनाने से इनकार करने की आदत है। कंफर्ट जोन एक बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां तरक्की का कोई पेड़ नहीं उगता। चलिए फिर से हमारे हीरो आर्यन के पास चलते हैं। मैनेजर से फीडबैक मिलने और अपनी सोच पर काम करने के बाद आर्यन थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है। एक दिन उसका मैनेजर टीम के लिए घोषणा करता है, दोस्तों, इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है। एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मार्केटिंग टूल आया है जो हमारे काम करने के तरीकों को बदल सकता है। जो भी इसे सीखेगा वो भविष्य के प्रोजेक्ट्स को लीड करेगा। कंपनी इसके ट्रेनिंग का पूरा खर्च उठाएगी। टीम के कुछ लोग तुरंत उत्साहित हो जाते हैं, उन्हें एक मौका दिखता है। लेकिन आर्यन के मन में पहला ख्याल क्या आता है? अरे यार, एक और नई चीज़, मैं जो कर रहा हूँ उसमें तो ठीक हूँ। ये सब नया सीखने में बहुत मेहनत लगेगी, क्या पता ये काम का भी है या नहीं। इससे तो अच्छा है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं, कम से कम यहां कोई रिस्क तो नहीं है। ये आवाज आपके कंफर्ट जोन की है। ये वो दायरा है जहां सब कुछ जाना पहचाना है। आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है और नतीजा क्या होगा। यहां कोई अनिश्चितता, कोई डर, कोई फेल होने का खतरा नहीं। ये सुरक्षित है। लेकिन यही सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सोचिए, एक पौधा जिसे आप छोटे से गमले में लगाते हैं, वो सुरक्षित है, उसे आंधी तूफान का डर नहीं। लेकिन क्या वो कभी एक विशाल पेड़ बन पाएगा? नहीं, उसका विकास हमेशा उस गमले के आकार तक ही सीमित रहेगा। आपका कंफर्ट जोन आपका वो गमला है। जब तक आप उसमें रहेंगे, आपकी ग्रोथ रुकी रहेगी। आर्यन ने भी वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। उसने उस ट्रेनिंग के लिए अपना नाम नहीं दिया। उसने खुद को बहाने दिए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ये मेरे काम से सीधा नहीं जुड़ा है, पहले दूसरे लोग सीख लें फिर मैं देखूंगा। 6 महीने बीत गए। जिन सहकर्मियों ने वो नया AI टूल सीखा था, वो अब कंपनी के सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। वो ज़्यादा काबिल हो गए थे, उनके नतीजे बेहतर थे और कंपनी में उनकी वैल्यू बढ़ गई थी। और आर्यन क्या? वो अभी भी वही पुराने तरीके से वही पुराना काम कर रहा था। उसकी ग्रोथ रुक गई थी।
अब वो अपने काम से बोर होने लगा था। उसे लग रहा था कि वो पीछे छूट रहा है, और वो सच में पीछे छूट रहा था। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी और बाजार हर दिन बदल रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहना दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। जो ज्ञान आज काम का है वो कल पुराना हो सकता है। अगर आप लगातार सीख नहीं रहे हैं, खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आप अनजाने में ही पुराने होते जा रहे हैं। तो इस सुनहरे पिंजरे को कैसे तोड़ा जाए? इसका समाधान है 1% बेहतर का नियम। आपको अपनी जिंदगी में कोई भूचाल लाने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखना है। अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा खींचना है। इसका क्या मतलब है? अगर आप कोई किताब नहीं पढ़ते तो आज सिर्फ 1 पन्ना पढ़ें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आज सिर्फ 5 मिनट के लिए वॉक पर जाएं। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो आज उसके बारे में सिर्फ 10 मिनट का एक यूट्यूब वीडियो देखें। अगर आप लोगों से बात करने में घबराते हैं तो आज सिर्फ एक अजनबी को देखकर मुस्कुराएं। ये 1% का नियम इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये आपके डर को बाईपास कर देता है। एक नई स्किल सीखो सुनने में डरावना लगता है, लेकिन आज सिर्फ 10 मिनट का एक वीडियो देखो सुनने में आसान लगता है। लेकिन इस 1% की ताकत चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल के अंत में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। सोचिए, 1 साल में 37 गुना ज्यादा काबिल, ज्यादा आत्मविश्वासी। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस बार उसने बहाने बनाने के बजाय एक छोटा कदम उठाया। उसने उस AI टूल पर एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लिया। शुरू में उसे डर लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका मन बार बार कह रहा था, छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन इस बार उसने सिर्फ 1% नियम का पालन किया। उसने फैसला किया कि वो रोज सिर्फ 15 मिनट उस कोर्स को देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से वो आगे बढ़ता गया। 1 महीने बाद वो उस टूल का इस्तेमाल करने लगा। 3 महीने बाद वो उसमें माहिर हो गया। और अगली बार जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया तो उसे लीड करने के लिए किसका नाम चुना गया? आर्यन का। क्योंकि आर्यन ने अपने गमले को तोड़ दिया था। उसने आराम के जाल से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई थी। तो खुद से पूछिए, आपका कंफर्ट जोन क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से आप डल रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि वो आपकी तरक्की के लिए जरूरी है? उसे पहचानिए और फिर आज ही उसे करने की दिशा में एक बहुत छोटा 1% का कदम उठाइए, क्योंकि असली जिंदगी और असली सफलता आपके कंफर्ट जोन के ठीक बाहर आपका इंतजार कर रही है। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो ये थी वो 3 अदृश्य आदतें जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़े रोड़े हैं। टाल मटोल, आज के काम को कल पर टालकर अपने सपनों का गला घोंटना, नकारात्मक सोच, हर मौके में मुश्किल देखकर अपने आत्मविश्वास को खत्म करना, कंफर्ट जोन का जाल सीखने और बढ़ने से इनकार करके अपनी तरक्की को रोक देना। हमने आर्यन की कहानी में देखा कि कैसे ये आदतें एक होशियार इंसान को भी फंसा हुआ महसूस करा सकती हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से इन आदतों को बदला जा सकता है। आर्यन ने 2 मिनट के नियम से टाल मटोल को हराया, रिफ्रेमिंग से अपनी नेगेटिव सोच को बदला और 1% बेहतर नियम से अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा। उसकी कहानी का अंत क्या हुआ? आर्यन अब अपनी कंपनी का एक स्टार परफॉर्मर है। लेकिन असली सफलता सिर्फ प्रमोशन या सैलरी में नहीं है। असली सफलता इस बात में है कि अब वो अपनी जिंदगी के कंट्रोल में है। वो अपनी आदतों का गुलाम नहीं, मालिक है। तो सवाल यह है, आपकी कहानी का अंत क्या होगा? आप भी आर्यन की तरह अपनी कहानी बदल सकते हैं। शक्ति आपके अंदर है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस रोज के छोटे छोटे फैसलों की बात है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने आपके अंदर एक छोटी सी भी चिंगारी जलाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। और अब मेरा आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट्स में दें। आज, अभी से आप इन 3 आदतों में से कौन सी एक आदत को छोड़ने का संकल्प लेते हैं? क्या आप टालमटोल को छोड़ेंगे, नकारात्मकता को, या अपने कंफर्ट जोन को? इसे लिखिए। यह आपका खुद से और इस कम्युनिटी से किया गया एक वादा होगा। और आखिर में, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मेरा मिशन आपको ऐसे ही दमदार आइडियाज देना है जो आपको आपकी बेस्ट जिंदगी जीने में मदद करें। याद रखिए, आप अपनी आदतों का ही नतीजा हैं। अच्छी आदतें बनाइए और एक अच्छी जिंदगी खुद ब खुद बन जाएगी। धन्यवाद।